में आपका स्वागत है। हम प्रोनाउन चैप्टर देख रहे हैं और प्रोनाउन में हम एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे हैं। अभी तक हमने 80 क्वेश्चन की बात कर ली है। आज उसके आगे हम देखते हैं। आज हमारा जो फॉर्मेट है वो फिल इन दी ब्लैंक्स के टाइप के क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसमें हमारे एक सेंटेंस में एक या एक से अधिक रिक्त स्थान दिए जाते हैं और उन रिक्त स्थानों पर कौन सा वर्ड होना चाहिए। हालांकि हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रोनाउन से संबंधित रूल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे उन रिक्त स्थानों पे आपको सुइटेबल प्रोनाउन भरना है। सुइटेबल प्रोनाउन, या हम जानते हैं प्रोनाउन का जो पॉजेसिव केस होता है उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो हम देखेंगे कि इनमें जो है या तो प्रोनाउन भरना है या पॉजेसिव एडजेक्टिव भरना है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे ये क्या है। इन दीज टू फ्रॉक्स कहा जा रहा है। इन दीज टू फ्रॉक्स यानी इन दो फ्रॉक्स। फ्रॉक होती है, फ्रॉक जिसे हम कहते हैं। फ्रॉक मतलब पहनने वाले कपड़े जो होते हैं, जो लड़कियां पहनती हैं। तो देखिए क्या है, कहा जा रहा है इन दो फ्रॉक में आई थिंक मैं सोचता हूँ दिस ब्लू वन। ये वन किसके लिए आ रहा है? देखिए इसमें दो फ्रॉक हैं। अब देखेंगे इसमें दो फ्रॉक है। चूँकि फ्रॉक क्या है, एक नाउन है। यदि नाउन का सेंटेंस में एक बार प्रयोग हो जाता है तो हम आगे उस नाउन के लिए एक वर्ड लाते हैं जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। वन भी हमारा ऐसा ही प्रोनाउन है एक, जो देखिए नाउन जो आया हुआ है उसमें से अगर हम एक फ्रॉक को दर्शाना चाहते हैं तो वन कह सकते हैं। हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था कि भाई दिस ब्लू वन कह के हम पढ़ सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या है, यानी इस फ्रॉक में दो फ्रॉक हैं। एक देखिए, एक रेड है, एक ब्लू है। तो जो ब्लू वाला एक फ्रॉक है उसकी बात चल रही है और जो एक रेड फ्रॉक है उसकी बात चलेगी यहाँ पे। तो कह रहा है आई थिंक मैं सोचता हूँ। ये जो क्लॉज हमारी कह रही, पहली क्लॉज कह रही है, ये कह रही है आई थिंक मैं सोचता हूँ। अब कहा जा रहा है कि मैं सोचता हूँ यह जो ब्लू वाली जो फ्रॉक है, वन मतलब फ्रॉक समझ लीजिए यहाँ, यह ब्लू फ्रॉक है वो क्या है, मेरी है, हम कहना चाहते हैं। हमने इस फॉर्मेट में देखा था यदि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव तब रखते हैं जब जिस नाउन पे हम अधिकार जता रहे हैं यदि वो उसके बाद आ जाए। जैसे ये देखिए माई बॉय या माई पेन कह लें। अगर इसके ठीक बाद जिस वर्ड से हम पोजीशन दर्शाने वाले हैं जिस नाउन पर, यदि उसके बाद वो रहे तो हम क्या करते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर यदि ये जैसे हम पेन पे अधिकार जताना चाहते हैं, अगर हम पेन को पहले रख दें और उसके बाद हम वर्ड ले आएँ, अगर हमने पेन को पहले रख दिया तो वर्ब आ जाती है। वर्ब के बाद हमें जो ये अधिकार जताने वाला वर्ड है वो ले आए तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। तो प्रोनाउन वाला रूप लगाएंगे माइन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे हम जो फ्रॉक है, फ्रॉक के लिए वन ला लिए हम, तो यानी जिस पर अधिकार जताना है फ्रॉक पे वो पहले आ गया है। तो इसके बाद क्या लगेगा, पॉजेसिव प्रोनाउन केस लगेगा आई के हिसाब से। आई के ये आई है तो आई के हिसाब से माइन हो जाएगा। ऐसे हम देखेंगे। और ये देखिए इसमें है, अगला है एंड द रेड वन। अब दूसरी फ्रॉक जो है वो रेड है। रेड वन वो किसकी है, वो उसकी है, हर्ष। तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आप ये नहीं रख सकते थे, हर के बाद आपको रखना पड़ता, यानी हर फ्रॉक रखना पड़ता है, एक नाउन रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम क्या रखेंगे, बी वाला ऑप्शन। अगला हम देख लेते हैं। अगले सेंटेंस में हमारे बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है एक वर्ब जो हम यहाँ रखने वाले हैं। ऑप्शन से हम देखते हैं, पहले ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन में जो बात की जा रही है, देखिए ऑप्शन में बात की जा रही है समवन आर। अब जो हमारे ऑप्शन में ये दिख रहे हैं, ये जो प्रोनाउन के जो रूप दिख रहे हैं ये प्रोनाउन है और यही सब्जेक्ट बनने हैं, ये सब प्रोनाउन है। ये कैसे प्रोनाउन है, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। इनडेफिनिट प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं जिन्हें डेफिनिट नहीं किया गया था, यानी निश्चित नहीं होता है, यानी उससे हम कोई अनिश्चित चीज़ दिखा सकते हैं। अनिश्चित का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को जनरली सब पे लागू कर सकते हैं। भाई जिसका कोई निश्चित नहीं, अगर हम कहें कि ये चीज़ राम पे लागू होती है, ये चीज़ श्याम पे लागू होती है, ये एक विशेष व्यक्ति पे लागू होती है, तो वो क्या हो गया, डेफिनेट हो गई। और इसी के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। देखिए उसके पहले
अगर हम किसी चीज़ को जनरल रूप में लागू करना चाहें, साधारण रूप में लागू करना चाहते हैं, इसका मतलब वो सब के ऊपर लागू हो सकती है। तो जैसे हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने ये किया होगा, किसी व्यक्ति ने मतलब जनरल में कह दिया हमने, किसी व्यक्ति, कोई भी या कर सकता है, तो ये कोई व्यक्ति कर सकता है या, तो ये क्या है, सभी के ऊपर लागू हो रहा है। इसी प्रकार का ये सेंटेंस है। तो सम के माध्यम या समवन, समवन मतलब कोई एक, सम मतलब कोई ले लीजिए। अगर सम के माध्यम से हम वस्तुएं भी दर्शाते हैं तब इसका मतलब होता है कुछ कुछ, तब समझ लीजिए कुछ चीज़ें हो गई। और जब सम के माध्यम से हम पर्सन को दर्शाएंगे तो कुछ लोग हो गए। तो यहाँ हम पर्सन को दर्शाने का प्रयास करेंगे। तो सम, अगर देखिए सम के माध्यम से दर्शाएंगे, सम इनडेफिनिट प्रोनाउन है। और हमने बात किया था यदि इसके लिए आप पर्सनल प्रोनाउन यूज करने की कोशिश करेंगे, समवन हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया, एवरीबडी हो गया, तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम, तब हम थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो ही का प्रयोग करते हैं हम, और ही के हिसाब से चीज़ें चलती है। इसका मतलब क्या है, हम इसको सिंगुलर मानते हैं, समवन हो या सम हो, ये सिंगुलर मानी जाती है। अगर ये सिंगुलर मानी जाएगी तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। तो ऐसा इसी ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए यहाँ आर लगा हुआ है, यहाँ आर लगा हुआ है, तो ये गलत हो गया इस तरीके से, क्योंकि हम समवन की जगह पर्सनल प्रोनाउन लगाएं तो ही लगाएंगे। यहाँ नन, नन के मतलब, नन का मतलब होता है नो वन, तो यहाँ पे भी हमें सिंगुलर लगाना चाहिए, ना कि प्लूरल। तो इस तरीके से हमने देखा क्या लगाया हमने, यहाँ पे सम इज लगाएंगे। अब ये हमारा सेंटेंस है पैसिव वॉइस में, चूंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज के बाद हमारी थर्ड फॉर्म लग रही है बॉर्न। तो क्या होगी, देखिए सम इज बॉर्न, यानी कोई पैदा होता है, टू रूल, टू रूल यानी रूल। देखिए अभी ये एक वर्ब है, रूल मतलब है शासन करना। अब ये देखिए ये क्या है, ये इन्फिनिटिव रूप में है, चूंकि एक क्लास में एक ही फाइनाइट वर्ब हो सकती है जो कि बॉर्न आ चुकी है। तुम कह रहे हैं कि रूल करने के लिए, कहाँ रूल करना है, विश्व पर, विश्व पर रूल करने के लिए कोई पैदा होता है। हम कह रहे हैं ये, यानी कह रहे हैं कोई पैदा होता है विश्व पर रूल करने के लिए, ये चीज़ कही जा रही, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा, इनडेफिनिट प्रोनाउन को हमेशा ध्यान रखना है। इनडेफिनिट प्रोनाउन को इन जनरल में, यानी हम सभी के ऊपर लागू कर सकते हैं, और उसके माध्यम से कोई क्या, अगर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउन प्रयोग करना है तो हम ही का प्रयोग करते हैं। यदि उनसे जेंडर क्लियर ना हो, तो अगर जेंडर क्लियर हो जाएगा आगे जा करके तो हम उससे जिस जेंडर का प्रयोग हो रहेगा उसका प्रयोग करेंगे। ज़्यादातर क्या हम ही लेके चलते हैं, तो यानी उसे हम सिंगुलर मानते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन को। तो ये हो गया हमारा ये वाला ऑप्शन सही। अगला देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारा है अफ्यू। पहले हम अफ्यू की बात कर लेते हैं। एक वर्ड हमारा है फ्यू, फ्यू मतलब होता है कुछ, और एक वर्ड होता है लिटिल, लिटिल का मतलब होता है कुछ। हालांकि हम देखेंगे ये एडजेक्टिव का कार्य करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कोई भी वर्ड वो प्रोनाउन का कार्य करता रहता है। ज़्यादातर हम कुछ कई वर्ड ऐसे देख रहे हैं, जैसे दिस देख लिया हमने, दैट देख लिया, दोज देख लिया, दिस देख लिया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं कब, जब ये सब्जेक्ट जगह कार्य करने लगते हैं, यानी इनके बाद वर्ब आ जाए, यानी यही सब्जेक्ट हो जाए। लेकिन अगर ये इनके बाद एक नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगते हैं। ऐसे फ्यू है, फ्यू है और लिटिल है। अगर हम कहें लिटिल वाटर का है, लेकिन नाउन आ गया इसके बाद, तो ये अब एडजेक्टिव का कार्य करने लगा। अगर फ्यू की हम बात करें तो फ्यू के बाद अगर हम फ्यू के बाद बॉयस लगा लिए हम, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये अब एडजेक्टिव का कार्य करने लगा। लेकिन यहाँ इसको नाउन की तरह कार्य कराया जा रहा है। इसका मतलब अगर इसके बाद अगर कोई नाउन ना आए तो क्या होगा, इसी को हम नाउन की तरह कार्य कराएं। नाउन ना कह करके आप प्रोनाउन कह लीजिए, चूंकि यहाँ नाम तो पता नहीं चल रहा है। तो ये क्या है, ये प्रोनाउन की तरह कार्य करेगा। ऐसे ये देखिए ये क्या है, देखिए लिटिल। अब ये लिटिल और फ्यू के बीच में हम अंतर समझ लेते हैं। लिटिल का प्रयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम क्या, जिनकी वजन को वजन माप करके हम बता सकते हैं, यानी उन्हें हम तौल करके या माप करके किसी मापक से माप करके बताते हैं। उनकी मात्रा यानी उनकी क्वांटिटी बताई जाती है माप करके। कुल मिला के समझिए, अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या लगता है, लिटिल लगता है। लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है जिसकी गिनती की जा सकती है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। फ्यू और फ्यू लग रहा है तो प्लूरल नाउन उसके बाद रहता है, इसके बाद सिंगुलर नाउन रहता है, ये बात का ध्यान रखेंगे। तो जहाँ काउंटेबल नाउन रहेगा और प्लूरल रहेगा तो आप फ्यू का प्रयोग करेंगे। अब फ्यू का मतलब है, फ्यू का मतलब होता है कुछ। अगर फ्यू अकेले आया हुआ है तो कुछ मतलब, कुछ का मतलब क्या है कि इतने लोग, जितने लोगों को आप ना के बराबर समझ लीजिए। कुछ का मतलब इतने कम है, नगण्य जिसको हम कह लेते हैं। कहेंगे कुछ ही, लेकिन उसका अर्थ समझेंगे क्या,
कि भाई ये कुछ जो है ना उसको हम ना के बराबर भी मान के चल सकते हैं, इस तरीके से। ऐसे ही लिटिल का है, जैसे हम कहें एक बॉटल में पानी है, मान लीजिए एक व्यक्ति को पानी पीने के लिए चाहिए और उसमें बॉटल में 1 या 2 बूंद पानी बचा हुआ है, तो कुछ पानी तो है ना, लेकिन वो पानी इतना पानी है कि उसकी प्यास नहीं बुझा सकता है। तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लिटिल लगाएंगे। भाई लिटिल लगाएंगे कि इतना पानी है, उसको ना के बराबर मान के चलिए आप। लेकिन हम कहें अगर 1-2 घूंट पानी हो, उसमें 1-2 घूंट पीने भर का पानी हो, तो इतना पानी है कि वो अब उसी से उसको काम चलाना पड़ेगा, तब हम इसके पहले द लगा ले, देखिए डेफिनेट कर दिए कि भाई जो भी पानी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ करके कह लें कि भाई अगर उसमें हम कहें कुछ पानी है, जैसे कि हम कहें बॉटल था, बॉटल में अब आधा पानी है, तो हम क्या कहेंगे, आधा नहीं हम कह लें 1/4 पानी है, तो पर्याप्त पानी होगा तो हम आ फ्यू कहेंगे, मतलब आ लिटिल कहेंगे यहाँ पे। देखिए तो आ लिटिल का मतलब भी कुछ है, द लिटिल का मतलब भी कुछ है, और लिटिल का मतलब भी कुछ है। पढ़ेंगे तो कुछ ही, लेकिन उसके अर्थ को ऐसा समझेंगे कि भाई ये कुछ ऐसा कुछ है कि बिल्कुल नहीं, अगर लिटिल है तो द लिटिल है तो इसका मतलब है कि भाई इतना है कि उससे काम किसी तरीके से चलाया जा सकता है। अ फ्यू का मतलब एक प्रकार से आप सफिशिएंट ले सकते हैं कि भाई इतना है, कुछ मात्रा में है, जिसको आप मान के चल सकते हैं कि कुछ है, ये पर्याप्त है, चल पाएगा इससे काम, मतलब किसी तरीके से काम नहीं चलाना है, मतलब ये ठीक ठाक है मात्रा में, तो कुछ का हम अ लिटिल से लेंगे। ऐसे ही इसके साथ में है, फ्यू के साथ में भी ऐसा ही है, अगर आ फ्यू लग गया तो इसका मतलब ठीक ठाक मात्रा में है। द फ्यू लग गया तो जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, उतने से ही हमें किसी तरीके से काम चलाना होगा। और अगर यहाँ पे हो गया फ्यू, फ्यू मतलब हो गया नगण्य, कुछ के जैसे हमें चाहिए थे भाई किसी काम के लिए 20 मजदूर चाहिए थे, और अगर मान लीजिए हमें किसी काम के लिए 100 मजदूर चाहिए थे, हमें 1-2 मजदूर हमारे पास हैं, तो उनको ना के बराबर मान के चलिए ना, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो उस केस में क्या लगेगा, फ्यू लगेगा। तो इस बातों को हम देखते हुए चलेंगे। अब यहाँ क्या है, देखिए आ फ्यू लग रहा है, आ फ्यू का मतलब कुछ है, कुछ इतना है सफिशियंट है, ठीक है, उसको आप मान सकते हैं, सिग्निफिकेंट है, तो हम देखिए क्या है, आ फ्यू मतलब हो गया कुछ। अब यहाँ कुछ को नाउन नहीं है, तो कुछ लोगों के बारे में बात होगी, यानी कुछ लोग हम कह लें, अपने आप से हमें समझना पड़ेगा कुछ लोग, क्योंकि है नहीं इसके बाद नाउन, तो इसी से हम कहेंगे कुछ। कुछ लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ कुछ, तो ये देखिए कुछ हो गया तो ये सिंगुलर हो गया, अ फ्यू लगा हुआ है ना, तो ये इसको अ फ्यू ने इसको सिंगुलर बना दिया, तो क्या हो जाएगा, यहाँ कम्स हो जाएगा। यानी हम कह रहे हैं कुछ लोग आते हैं, कि किस लिए आगे दिया हुआ है, आगे फिर इन्फिनिटिव के माध्यम से एक वर्ब जोड़ी गई है, हेल्प करने के लिए। ठीक है, कुछ लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, किसकी हेल्प करना है, द इंजर्ड, यानी जो घायल हैं उनकी, घायलों की मदद करने के लिए। ठीक है, एंड मैनी, देखिए मैनी लगे, मैनी मतलब बहुत लोग, बहुत लोग स्केप कर जाते हैं, स्केप मतलब भाग जाना, बच के निकल जाना कहीं से, यानी बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बच के निकल जाते हैं फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी बहुत सारे लोग, क्या है देखिए बहुत सारे लोग हो गए, यानी मैनी क्या मतलब, यहाँ ये भी नाउन का ही काम इससे लिया जा रहा है, यानी मैनी मतलब बहुत सारे लोग, आप समझ लीजिए, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, वो स्किप कर जाते हैं, स्किप मतलब बच करके निकल जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट के स्थान से, जहाँ एक्सीडेंट, हम देखते हैं ना, ये सेंटेंस कब बोला जा रहा है, कि भाई कुछ ही लोग हैं, ये कहा जा रहा है कुछ लोग हैं जो जो घायल हुए रहते हैं एक्सीडेंट में, उनकी मदद के लिए आते हैं, और बहुत सारे लोग क्या हैं, वो एक्सीडेंट के स्थान से बच करके निकल लेते हैं, उस सेंस में ये बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ मैनी क्या है, मैनी भी एक सब्जेक्ट का अगर कार्य कर रहा तो ये नाउन बन गया, और मैनी में ढेर सारे लोग हैं, स्किप लगाएंगे हम यहाँ पे, क्योंकि भाई प्लूरल के साथ में यस यस नहीं जुड़ता है, लेकिन सिंगुलर के साथ में तो जुड़ेगा ना कुछ लोग, यहाँ कम सा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये पार्ट सही। अगला देखते हैं हम इस तरीके से, अगला सेंटेंस हमारा है यहाँ पे कि अब देखिए वर्ब, आगे हमें वर्ब दिख रही है, अब हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव केस चाहिए, तो हम ऑप्शन में चलते हैं, भाई हु भी हमारा सब्जेक्टिव केस कार्य कर लेता है, विच भी कर लेता है, तो देखिए हम कह रहे हैं हु इज योर फेवरेट एक्टर, हु इज योर फेवरेट एक्टर, यानी फेवरेट एक्टर जो है, हम कह रहे हैं कि हु इज योर फेवरेट एक्टर, यानी तुम्हारा फेवरेट, हमने कहा था क्या, देखिए ये एक्टर जो है ये लिविंग पर्सन है, तो हम विच का प्रयोग ना करके हु का प्रयोग करेंगे, पहली क्लियरिटी ये हमें मिल गई। तो भाई अभी हमारे एक तो ए ऑप्शन में है हु, और इसमें है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब हम देखते हैं क्या क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया यहाँ पे,
यानी तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, आगे कह रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या चाहिए देखिए हमें, यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए देखिए, यहाँ पे चाहिए हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, विच इज, जैसे हम कहें कि इज आमिर खान, जैसे माइन, माइन इज आमिर खान। अब देखिए यहाँ पे हम लगाने वाले हैं क्या, माई अगर हमने लगाया, देखिए अब इन्हीं में से भरना है ना हमें, तो माई अगर हमने लगाया, ध्यान दीजिए, अगर हमने माई लगाया तब इसके बाद एक नाउन चाहिए, यानी माई एक्टर हम लगाएंगे कि मेरा एक्टर जो है, मेरा पसंदीदा एक्टर जो है, माई एक्टर इज आमिर खान, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन एक्टर पहले ही प्रयोग हो चुका है देखिए इस सेंटेंस में, अगर एक्टर प्रयोग हो चुका है तो हम एक्टर की जगह नहीं लगाएंगे, तो इन दोनों को रिप्लेस कौन सा कर सकता है, माइन। तो देखिए दूसरे क्लास में हमारा ये सब्जेक्ट भी बन जा रहा है माइन, यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो गया। हु इज योर फेवरेट एक्टर, माइन इज आमिर खान, यानी तुम्हारा एक्टर कौन, तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन है, मेरे मतलब मेरे फेवरेट एक्टर, हम क्या, मेरे फेवरेट एक्टर जो है आमिर खान है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, एक ये देखिए हमने अभी तक कहीं नहीं देखा था कि हमारा जो पॉजिटिव केस है वो सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है, लेकिन ऐसी जगहों पे देखिए सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है जब हमारा वो नाउन, अगर जिस नाउन को हम लाना चाहते हैं वो नाउन पहले ही आ चुका है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन ला करके सब्जेक्ट की जगह पे भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है भाई, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा दिए माई, तो नाउन चाहिए उसके बाद, आप तुरंत वर्ब नहीं रख सकते, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो, एडजेक्टिव कभी सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता भाई, उसके तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना है हमें। हम प्रोनाउन के बाद तो वर्ब रख सकते हैं, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव नहीं होता है। अगला देखते हैं, अगला है आई, देखिए आई लग चुका है, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, आई के बाद हम देखते हैं, देखिए ये देखिए हमारा वर्ब भी है, वर्ब इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच पड़ताल करना, तो इन्वेस्टिगेटिंग कह रहा है ना। आई, आई के साथ क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए पहली बात, तो देखिए आई, अगर ये क्योंकि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है, इसका मतलब सेंटेंस को बनाया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में या पास्ट कंटिन्यूअस में। तो हम देखेंगे आई के साथ एम लगता है, तो एक तो एम वाला सही होगा, जहाँ जहाँ एम होगा वो सही होगा, ये सही होगा, इज वाला नहीं हो सकता, क्योंकि आई के हिसाब से चीज़ें लगेंगी, ये दोनों गलत हो गई। अब आई के साथ दोनों में हम माई सेल्फ दिख रही है, देखेंगे इसमें, देखेंगे माई सेल्फ दिख रही है, इसमें मी सेल्फ दिख रही है। मी सेल्फ कोई रिफ्लेक्सिव केस नहीं होता है, माई सेल्फ होता है, तो ये वाला ऑप्शन अपने आप सही हो गया। अब देखते हैं क्या अगला जो माई है वो भी सुइटेबल है वहाँ पे, जहाँ अगला भरना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि नहीं, तो आई के बाद तुरंत अगर माई सेल्फ हम रिफ्लेक्सिव केस लगाते प्रोनाउन का, तो ऐसे ही प्रोनाउन को हम कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन किसके लिए आते हैं, इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। जैसे हम कहें मैंने खुद ही, यानी मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ केस को, कैसे, वेरी सीरियसली, बहुत ही गंभीरता पूर्वक, फॉर माई प्रमोशन, देखिए ये नाउन है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए, माई प्रमोशन, तो ये चीज़ हो जाएगी, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे आप, छोटे छोटे एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको ये फिल करना रहता है, कौन सा केस आप कैसे फिल करेंगे, बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं। अगला देखते हैं हम, आई नो द थीप। अब देखिए ये हमारी जो क्लास चली, यहाँ पे हो गया आई नो द थीप, तो यहाँ सब्जेक्ट भी आ गया, वर्ब भी आ गया और ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, यानी मैं उस चोर को जानता हूँ। देखिए इस द से हम उस पढ़ रहे हैं, उस आप हिंदी में अगर कहेंगे तो आप जो चोर है, चोर को आप निश्चित कर रहे हैं, तो निश्चित करने का काम कैसे करेंगे आप, कि भाई कहना पड़ेगा ना, वह चोर को जानता हूँ या उस चोर को जानता हूँ, तो ये आप कहेंगे, हिंदी में इसी तरीके से पढ़ा जाता है, द से ही उस या वह का काम चला ली जाएगा, यानी कि मैं उस चोर को जानता हूँ, तब देखिए अब चोर फिक्स हो गया, मैं उस चोर को जानता हूँ। अब चोर क्या है, एक लिविंग पर्सन है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, अगले क्लास में अगर हम सब्जेक्ट चाहिए, इस यहाँ पे जो आएगा अगले क्लास में, देखिए वर्ब है तो यहाँ सब्जेक्ट चाहिए हमें, तो हु लगेगा, ना कि हुम, तो हुम गलत हो गया, हुम यहाँ भी गलत हो गया। अब या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो हु होगा, हु इंटर्ड, यानी जिसने प्रवेश किया था, योर हाउस, तुम्हारे घर में, क्या, टुडे या यस्टरडे, हम क्या लगाएं, ध्यान देंगे, यहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके चल रहे हैं, नो क्या है, देखिए नो लग रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाया तो हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ना कि पास्ट की। भाई अगर यहाँ आई न्यू होता कि मैं जानता था उस चोर को, तब हम यस्टरडे का प्रयोग करते हैं।
अब यहाँ पे प्रेजेंट की बात चल रही पहले क्लास में, तो दूसरा क्लास भी हमारा क्या होना चाहिए, टुडे का प्रयोग करना होगा, ताकि आज की बात चले कि मतलब जिसने आज तुम्हारे घर में प्रवेश किया था, हम कह लें। या अच्छा यहाँ हम देखेंगे, यहाँ पास्ट चल रहा है ना, यहाँ पास्ट चल रहा है, तो हम इस जिसने कल तुम्हारे घर में प्रवेश किया था ये हम लगा लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा हमें लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट टाइम का प्रयोग कर देगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो स्टरडे लगा लेंगे। यहाँ पे हम ये नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये वाला क्लास हमारा पास्ट में बन रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि मैं उसको जानता हूँ, आज बोल रहा हूँ जिसने कल तुम्हारे घर में इंटर किया था, तो ये हो जाएगा ठीक स्टरडे। आप टेंस का ध्यान रखते हुए ये सब प्रयोग करेंगे भाई। यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट में भले था, लेकिन ये वाला जो क्लास हम बना रहे हैं जिसमें हु को जोड़ रहे हैं हम, तो ये हु इंटर्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप यहाँ पे स्टरडे प्रयोग करेंगे इस वजह से। अगला देखते हैं, हमने कहा था बोथ लगता है दो व्यक्तियों के लिए एक प्रोनाउन है जो कि दो व्यक्तियों के लिए आता है। हालांकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्तियों का मतलब नाउन भी इसके बाद आ गया, तो ये एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। हम जानते हैं हमारा प्रोनाउन, कई प्रोनाउन है जो एडजेक्टिव बन जाते हैं जैसे ही उनके बाद जो है नाउन का प्रयोग हो जाता है। तो बोथ द ब्रदर्स, यानी दो ब्रदर्स हैं, बोथ से पता चला दो ब्रदर्स हैं, यानी दोनों भाई, बर यानी वो थे, क्या थे, नॉट ओनली अब्यूजिंग, वो केवल गाली नहीं दे रहे थे। देखिए ये हो गया, ये देखिए ये एडवर्ब हो गया हमारा, ठीक है, ये एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, ये आप कंजंक्शन कह लीजिए। कंजंक्शन हमने देखा था, कंजंक्शन भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ ना कुछ होते हैं, जैसे कि हमने देखा था भाई रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, वो भी तो कंजंक्शन है। तो ये जोड़े वाला कंजंक्शन नॉट ओनली बट आल्सो आता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि आप कंजंक्शन ही मान के लिए, देखिए ये क्या है, देखिए ये क्या है, वर के बाद इसकी वर्ब यहाँ है, देखिए आईएनजी के साथ, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी कि हम कह रहे हैं वे दोनों भाई जो है वे ना केवल गाली दे रहे थे, अब्यूज कर रहे थे, किसको, देखिए दो लोग हैं, तो हम क्या लगाएं, दो लोगों के लिए ईच अदर लगाते हैं। वन अनदर का प्रयोग कब करते हैं, जब दो से अधिक लोग होते हैं, तो यहाँ ईच अदर भरा जाएगा। यानी वे दोनों भाई ना केवल एक दूसरे को गाली दे रहे थे, बट आल्सो लेकिन क्या बीटिंग, ये कॉमन हो गया, बट आल्सो भी हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो क्या कॉमन हो गया, ये पूरी चीज़ें कॉमन हो गई। देखिए बट आल्सो के बाद ये देखिए हम कहेंगे बोथ द ब्रदर्स बर बीटिंग, देखिए बीटिंग ईच अदर, तो ईच अदर फिर लगाना पड़ेगा, दोनों के लिए आ रहा है ना, दोनों केस में हम कहना चाहते हैं वे दोनों भाई ये मतलब ना केवल एक दूसरे को गाली दे रहे थे, बल्कि एक दूसरे को पीट भी रहे थे, तो ये हमें कहना है यहाँ पे। तो देखिए दोनों जगह एक दूसरे को लगाना है, तो एक दूसरे के लिए क्या लगाएंगे हम, ईच अदर ही लगाएंगे, यानी बी वाला पार्ट हमारा सही होगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला हमारा है रोहित विद। अब देखिए ये है हमारा एक यहाँ पे नाउन रखा हुआ है, तो हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, और किसके हिसाब से चलेंगे, वो भी रोहित के लिए चाहिए, रोहित के लिए चाहिए, अपनी वाइफ को वो क्या कर रहा है, मतलब अपनी वाइफ के साथ कर रहे हैं हम, तो रोहित के हिसाब से लगेगा तो क्या लगेगा, हिज लगेगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। रोहित विद हिज वाइफ, यानी रोहित अपनी वाइफ के साथ में हम कह रहे हैं, एंड चिल्ड्रन यानी और अपने चिल्ड्रन के साथ में, वेंट गया था, टू आगरा गया था, टू सी द ताजमहल को देखने के लिए। फर्स्टली सबसे पहले उसने क्या किया, फर्स्टली, अब यहाँ सब्जेक्टिव केस चाहिए, फर्स्टली अब क्या चाहिए, मैं देखिए कितने लोग, अगर हम प्रोनाउन अब जो लाएंगे सब्जेक्टिव केस वाला, चूंकि वर्ब है यहाँ तो प्रोनाउन लाएंगे, अब कितने लोग गए हैं, रोहित गया है, उसकी वाइफ गई है, उसके बच्चे गए हैं, तो अगर तीनों के लिए हमें लाना है सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन, तो हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दे वांटेड टू गो फतेहपुर सीकरी, यानी वे जाना चाहते थे कहाँ, फतेहपुर सीकरी, तो क्या आप अकेले रोहित को भेजना चाहेंगे, भाई वो अपने बच्चों और वाइफ के साथ गया है देखने के लिए, तो अब यहाँ आप क्या सोचेंगे, भाई तीनों लोग जाएंगे ना, सभी लोग जाएंगे वहाँ पे, बच्चे भी जाएंगे, वाइफ भी जाएगी, रोहित भी जाएगा, ना कि आप केवल रोहित को भेजेंगे। अगर रोहित को भेजेंगे तो आप ही लगा लीजिए, क्योंकि इसके बाद वर्ब है तो सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें पता है यहाँ, तो ही लगा लेंगे आप। और यहाँ पे हिज, सॉरी ये वाला तो गलत था, हिज चाहिए था यहाँ, हिज वाइफ, तो ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि हमें दे चाहिए तीनों के लिए। तो दे वांटेड टू गो फतेहपुर सीकरी, यानी वे जाना चाहते थे फतेहपुर सीकरी, बट लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, लेकिन लेटर मतलब बाद में लेटर द चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन ने इंसिस्ट किया था, यानी उन पे जोर डाला था,
ठीक है, जिद किया था रोहित से, इंसिस्टेड रोहित फॉर टेकिंग अ डिप इन द यमुना, यमुना में एक डुबकी लगाने के लिए बच्चों ने क्या किया था, जिद किया था उससे बाद में। तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। तो यहाँ हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए, हम क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, यहाँ हिच चाहिए, यहाँ ये चाहिए। तो आप ऐसे ही देख करके यहाँ पे कौन सा केस लगेगा ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस है सुहानी एंड सरिता। देखिए दो लोग एंड से जुड़ गए हैं तो वर्ब हमारी प्लूरल होगी। आगे अगर इन दोनों के लिए हमें, इन दोनों के लिए कॉमन पर्सनल प्रोनाउन लगाना होगा तो हम दे लगाएंगे, ध्यान रखना, और चीज़ें दे के हिसाब से चलेंगे। सुहानी एंड सरिता आर वेरी फास्ट फ्रेंड, यानी ये क्या था, ये दोनों ही बहुत ही, मतलब हम घनिष्ठ कह लें, फास्ट का मतलब है घनिष्ठ, बहुत ही घनिष्ठ फ्रेंड्स थे। अब देखिए इसके बाद वर्ब है। एक क्लास हमारी यहाँ खत्म होगी, अगली क्लास हमारी सब्जेक्ट चाहती है, क्योंकि वर्ब है, हैव जस्ट कंप्लीटेड। तो हम कहेंगे वर्ब हमें चाहिए, तो वर्ब है तो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट इन दोनों के लिए क्या लगेगा, दे लगेगा। अभी हमने कहा सब्जेक्टिव केस हम दे लगाएंगे, देश में है, देश में है, देश में। ये वाला गलत हो गया, सी नहीं लगेगा भाई, हम एक लोग की बात नहीं करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ हैव भी बता रहा है कि भाई सिंगुलर मत रख देना, हैव लगता है प्लूरल के साथ। दे हैव जस्ट कंप्लीटेड, यानी उन्होंने ठीक अभी कंप्लीट किया था, ठीक अभी अभी कंप्लीट किया था क्या, जस्ट कंप्लीटेड देयर। हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस हो गया, देयर लगेगा। अब हम देखेंगे जस्ट कंप्लीटेड, और यहाँ पे क्या मिस हुआ है हम देख लेते हैं। यहाँ पे मिस हुआ है स्कूल लाइफ, यहाँ पे इसके बाद स्कूल लाइफ है, ठीक है। यहाँ ये फिल इन द ब्लैंक्स बाद स्कूल, यानी उन्होंने अभी अभी अपनी स्कूल लाइफ क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो अब दे के हिसाब से क्या लगेगा, देयर लगेगा, तो ये वाला सही हो जाएगा। भाई ये क्या है, ये दोनों मिलकर के एक नाउन का काम कर रहे हैं, यानी स्कूल वाली जो लाइफ है उन्होंने अभी अभी कंप्लीट की है। तो हम ये जो नाउन है इस पर पोजीशन दर्शाने का कार्य करेंगे, और वो किसके हिसाब से, जो यहाँ दे है, दे के हिसाब से, दे के हिसाब से देयर हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से आपको ध्यान से समझते हुए चलना है कि कैसे आप यहाँ पे ये देख सकते हैं चीज़ें प्रयोग हो रही हैं। आगे हम देखते हैं, अगला है, अब बॉय लगा हुआ हमें लग रहा है। जब बॉय लगा हुआ, हमारा एक सब्जेक्ट लगा हुआ हमें लग रहा है बॉय, तो हमें इसके पहले जो वर्ड लगाऊंगा वो एडजेक्टिव होगा। और ये देख रहा हूँ मैं, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के पहले हम क्या लगे, ईच लगा सकते हैं। देखिए ईच सभी में है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, पहला वर्ड ईच ही होने वाला है, नहीं यहाँ हो गया ईच बॉय। ईच बॉय एंड क्या है, एंड ईच गर्ल, चूंकि सिंगुलर है, हमने कहा था कि ईच या एवरी आप लगा लीजिए, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आप सिंगुलर नाउन रखेंगे। देखिए यहाँ ईच, यहाँ भी आप लगा सकते हैं। तो अभी ईच या एवरी दोनों लगा सकते हैं आप। तो अभी तक तो हमारे क्या है, ये भी अब सम नहीं लगाना है हमको, ईच एंड एवरी, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अगर आपने यहाँ ईच लगा लिया तो यहाँ भी ईच लगाइए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपने एवरी लगा लिया तो एवरी लगा लीजिए, पढ़ने में ठीक लगता है, ठीक है। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल नहीं करेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल शुड रेस्पेक्ट। और हमने कहा था जब ऐसा केस आएगा, तो देखिए जबकि एंड से दो नाउन जुड़ रहे हैं, बॉय एंड गर्ल, लेकिन हम इनके लिए अगर प्रोनाउन लगाना होता है, दोनों के लिए कॉमन एक प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन लगाना है, तो ही लगाएंगे सब्जेक्टिव केस में, और चीज़ें अब ही के हिसाब से चलती हैं। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखना है। अगर किसी भी दो नाउन जो एंड से जुड़े हैं, एंड से जुड़ने के बाद दो सिंगुलर नाउन ही होते हैं, लेकिन इनको प्लूरल मान करके आगे वर्ब भी प्लूरल की प्रयोग की जाती है, और इनके लिए अगर दोनों के लिए कॉमन पर्सनल प्रोनाउन लगाना हुआ तो हम क्या करते हैं, दे के हिसाब से चलते हैं। लेकिन अगर इनके पहले ईच या एवरी लग जाए, चाहे एक ही के पहले लगे या दोनों के पहले लग जाए, तब हम क्या है, इसे ही के हिसाब से लेके चलते हैं। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ हम लगाएंगे ईच बॉय एंड ईच गर्ल शुड रेस्पेक्ट हिज टीचर। हम करेंगे, क्या करेंगे, हिज टीचर यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 90 में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमारा, एक चीज़ और क्लियर हो जा रहा है कि लास्ट वाले के, आप ज़्यादातर बेहतर है आप लास्ट वाले के हिसाब से चलिए। जो यहाँ पे लास्ट वाला एंड के बाद ईच गर्ल आ रहा है ना, हाँ यहाँ पे हमारा जेंडर भी क्लियर हो जा रहा है इसमें। तो अब ये देखिए यहाँ गर्ल है, तो आप गर्ल के हिसाब से चलेंगे, ना कि इस वाले के हिसाब से। तो आप यहाँ लगा लेंगे, हर लगा लेंगे भाई, यानी सी के हिसाब से चल सकते हैं आप यहाँ पे। तो हो जाएगा ईच बॉय एंड ईच गर्ल। इसका मतलब जब ईच एंड एवरी लगा होगा तो हम जो है, अगर इनके लिए कॉमन पर्सनल प्रोनाउन लेना है, तो जो एंड के बाद जो ईच या एवरी आता है, इसके बाद जो नाउन रहता है, देखेंगे ये किस जेंडर में है। अगर ये मेल जेंडर में है, मेल में है, यानी अगर ये मैस्कुलिन जेंडर है तो हम ही के हिसाब से चलेंगे। अगर ये फेमिनिन जेंडर है
तो हम सी के हिसाब से चलेंगे। और ये प्लूरल तो हो नहीं सकता, ईच एवरी के बाद सिंगुलर नाउन लगाना है हमें, तो ही या सी के हिसाब से ही हम चलेंगे। अगर क्लियर नहीं होता है जेंडर तब हम ही के हिसाब से ही चलेंगे, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तो जेंडर क्लियर हो रहा है, तो गर्ल के हिसाब से हम हर लगाएंगे, यानी बी वाला सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस है नाइदर द जज। अब देखिए नाइदर और नार ये जोड़े वाले कंजंक्शन है, ऐसे ये इसका ठीक उल्टा है आइदर आर। नाइदर, नाइदर के बाद हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक नाउन रखा तो इसके बाद भी एक रखूँ, देखिए नाइदर द जज, यानी ना तो जज ने और ना ही क्या, और ना पुलिस ने क्या किया था। अब हमने कहा था कि जब नाइदर नार के बाद लगता है तो नार के बाद जो यहाँ नाउन प्रयोग हो रहा है ये वास्तविक रूप से सब्जेक्ट यही होता है। तो हम पुलिस को यहाँ पे क्या लिख चलेंगे, देखिए ना तो जज और ना तो उस जज ने और ना ही उस पुलिस ने क्या है, ना ही वह पुलिस ने क्या कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को कायदे से कर रहे हैं, ये हम यहाँ कहना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, देखिए पुलिस को यहाँ पे हम देखते हैं प्लूरल मान लेते हैं, ठीक है ना। पुलिस को प्लूरल भी माना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ देखिए ये पुलिस हो गया प्लूरल, ठीक है। पुलिस एक ऐसा नाउन है हमारा जो दिखने में तो सिंगुलर दिख रहा है, लेकिन इसके माध्यम से क्या है, प्लूरल लोगों को दिखाया जाता है। मतलब ये प्लूरल है, क्योंकि काउंटेबल क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है ये, तो ये प्लूरल होगा तो हम लगाएंगे। अगर आप इसे प्लूरल मान रहे हैं तब आप क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, क्योंकि नार के बाद जो नाउन आता है उसी के हिसाब से चलना है, तो यहाँ आर लगाएंगे, आर परफॉर्मिंग। अब आर लगाया है तो यानी यहाँ पे क्या मान रहे हैं, इसको आप मान रहे हैं। अगर इसकी जगह प्रयोग करना होता दे प्रयोग करते आप सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ देर लगाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ हो गया नाइदर द जज, यानी ना तो जज ने और ना ही पुलिस ने क्या, ना ही पुलिस अपनी ड्यूटी को निभा रही है, ठीक है, अपनी ड्यूटी को तेजी से निभा रही है, हम कह रहे हैं ये चीज़ यहाँ पे प्रयोग हो रही है। आगे हम देखते हैं अगला सेंटेंस हमारा। अगला सेंटेंस हमारा है कि देखिए ये वर्ब की शुरुआत है, वर्ब बता रहा है आपको जो भी रखना है सब्जेक्ट में, नाउन रख सकते हैं या प्रोनाउन रख सकते हैं, लेकिन वो प्लूरल ही रखना है आपको। तो आप ही तो रख नहीं सकते, पहले ये वाला गलत हो गया देखिए। तो आपको यहाँ क्या, अच्छा यहाँ पे तीनों रखने हैं हमें, एक ही साथ एक ही जगह तीनों रखने हैं, तो हमें क्रम याद होना चाहिए। अगर गलती या अपराध नहीं स्वीकार किया जा रहा है तो 3-2-1 का 3-2-1 होता है ना, 3-2-1 होता है, 2-3-1 होता है, 2-3-1 का प्रयोग करना होता है हमें, ये प्रयोग करना होता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ऐसा कहाँ पे है, 2-3-1 ये रहा हमारे पास सी ऑप्शन में, तो ये सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चूँकि 2-3-1 चाहिए, चूँकि कह रहा है कि आप, वह और मैं हैव बीन सिलेक्टेड, यानी सिलेक्ट किए जा चुके हैं उस जॉब के लिए, तो ये यानी सिलेक्ट हो चुके हैं उस जॉब के लिए। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे कोई अपराध या गलती स्वीकार नहीं की जा रही, तो 2-3-1 का प्रयोग होगा। अगला देख लेते हैं हमारा यू एंड। अब देखिए यू एंड, अब आगे क्या लगाएंगे हम वो देखते हैं। यू एंड यहाँ क्या लगाना है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, देखिए वर्ब हमारी मस्ट स्टैंड, ये है वर्ब हमारी। तो भी सब्जेक्टिव केस चाहिए हमें, यानी दो प्रोनाउन को हम एंड से जोड़ने वाले हैं। अब एंड में हम क्या रखेंगे, देखिए योर तो रख नहीं सकते, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए प्रोनाउन का, ये गलत हो गया। सॉरी, अभी ये तो हमें ये रखना है ना, अभी आई रखना है, ठीक है। यू एंड आई, ठीक है, आई हो सकता है। आई मस्ट स्टैंड अगेंस्ट दिस, यानी कि आप और मैं, यानी आपको और मुझे खड़ा होना चाहिए अगेंस्ट दिस करप्शन, यानी इस करप्शन के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। एंड, अब देखिए वर्ब शुरुआत हो रही थी, यानी सब्जेक्ट यही हो गया हमारा, एंड के माध्यम से यू एंड आई ही इसकी भी सब्जेक्ट हो गई, यानी आपको और मुझे मस्ट बी रेडी, यानी तैयार रहना होगा, तैयार रहना होगा या तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, टू सेक्रीफाइस, यानी बलिदान करने के लिए, समर्पण करने के लिए, क्या, अपनी लाइफ। अब देखिए यहाँ पे जो ये प्रयोग होने वाला है वो, चूंकि ये देखिए ये नाउन है हमारे पास, पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए हमें, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव किसके लिए चाहिए, यू एंड आई दोनों के लिए कॉमन रूप से चाहिए भाई, एक लोग के लिए नहीं कहा जा रहा है कि भाई हमें, क्या बात कर रहे थे हम, आपको और हमें जो है इस करप्शन के खिलाफ खड़े होना चाहिए, और आपको और हमें जो है रेडी रहना चाहिए सेक्रीफाइस करने के लिए अपनी लाइफ, अपनी लाइफ मतलब दोनों की लाइफ, दोनों के लिए प्रयोग होना चाहिए। तो अगर हम इन दोनों के लिए एक ही पर्सनल प्रोनाउन की बात करें
तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा, हमने बात की थी सबसे बड़ा ये होता है, तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, वी होना चाहिए। भाई अगर आई है तो हम फर्स्ट पर्सन का वी लेंगे दोनों के लिए कॉमन, और वी के हिसाब से चीज़ें चलेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव चाहिए इसका, तो आवर होगा, तो आवर, यानी आवर कहाँ है, देखिए आई के साथ में आवर, ये प्रयोग हो जाएगा, तो ये प्रयोग हो जाएगा। अच्छा 2 3 1, ठीक, ये भी कर सकते हैं अगर आप ये ले रहे हैं। अच्छा यहाँ पे चांसेस ये भी बन रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि भाई हम क्या रख लें, ही रख लें, जो ही थोड़ी है कि हम आई ही रखें, ठीक है, चलिए हम ही, यू के बाद ही रख लेते हैं, तब भी क्रम बन रहा है ना, 2 3 1 का क्रम होना चाहिए हमारे पास, 2 3 1 का क्रम होना चाहिए। तो देखिए अगर हम ये दो है तो यहाँ हम ही भी तो रख सकते हैं, चलिए ही रख लिया, मान लिया हम ही रख लेते हैं, तो अगर ही के लिए रख लेते हैं तो ही और यू के लिए कौन हो जाएगा, तब हो जाएगा योर वाला यो हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन है नहीं, ही के साथ देखिए योर कहीं है, नहीं है, ही के साथ ही इज है, हिज है, हिज प्रयोग नहीं होगा भाई। जब यू ऑन ही हो जाएगा तो कौन हो गया, तब यू के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, दोनों के लिए कॉमन जो प्रोनाउन लगे वो यू होगा, तो यू के हिसाब से योर होना चाहिए था, ऐसा है नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ आई ले रहा है, यहाँ आई लेंगे तो हम क्या चाहिए, हमें आवर चाहिए, तो हम देख लेंगे कौन सा हमारा ये ऑप्शन सही हो रहा है, आई लेंगे और आवर के हिसाब से चलेंगे हम। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारे क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे हम यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कौन सा हमें चुनना है। अगला देखते हैं, अगला देखिए हमें ये एंड बता रहा है कि इसके बाद एक प्रोनाउन उसके बाद एक वर्ब है, ये एंड बता रहा है कि यहाँ आपको जो लेना है, चूंकि वर्ब यहाँ है तो एक प्रोनाउन ये है, एक एंड के माध्यम से एक और प्रोनाउन इधर रहा होगा जिसको जोड़ना है, यानी हमें सब्जेक्टिव केस चाहिए यहाँ, क्योंकि सब्जेक्ट जो प्रयोग करना है, तो हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट केस कहाँ कहाँ है, सभी में सब्जेक्टिव केस है, लेकिन हम लेंगे क्या, देखिए आई लें या यू लें, अभी तो हम स्वतंत्र हैं ना, आई या और यू दोनों ले सकते हैं, क्योंकि 2 क्या होता है 2 3 1, तो भाई 3 बाद में है, अच्छा 1 नहीं ले सकते, अब क्रम हमारा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि भाई 3 बाद में है, 3 के बाद 1 होना चाहिए, तो अब निश्चित हो गया कि आप 2 ही लेंगे। देखिए हमने कहा था अगर दो चीज़ें आ जाएँ तो 1 को छोड़ दीजिए, क्रम क्या हो गया 2 3 का, अगर 3 और 1 का लेते 3 के बाद 1 होना चाहिए था, लेकिन बाद में तो 3 आया हुआ है, तो आप 1 को पहले क्या कर देंगे, अगर आई यहाँ रख लिए तो 1 3 का कम्बिनेशन हो गया, यानी फर्स्ट पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन रख रहे हैं, ये गलत हो जाएगा, तो हमारा निश्चित हो गया कि यू ही होगा। चलिए अब हमारा जैसे यू निश्चित हुआ क्रम के हिसाब से, तो हमारा ये आई वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब यहाँ चलते हैं, अब हमने रख लिया क्या, यहाँ पे यू रख लिया, यू एंड ही, ध्यान दीजिए अगर ये दोनों सब्जेक्ट बन गए, अगर इनके लिए कहीं पे हमें इन दोनों के लिए कॉमन रूप से, इस बात को आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमने इसको डिटेल में बता रखा है कि भाई प्रोनाउन के लिए भी हम प्रोनाउन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम दो नाउन लगाते हैं राम और श्याम, और इनके लिए इन दोनों के लिए अगर पर्सनल प्रोनाउन लगाना हुआ तो हम लगाएंगे दे, वैसे दो प्रोनाउन है उनके लिए अगर हमें प्रोनाउन एक कॉमन प्रोनाउन लगाना होगा तो हम वहाँ पे भी हमने बात की थी कि यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है उसमें तो आप उन सभी के लिए प्रोनाउन लगाएंगे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला वी, और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जैसे यहाँ है तो आप यू के हिसाब से चलेंगे, यानी उनके लिए यू लगेगा, तो यू के हिसाब से चलेंगे, तो यू हम देख लेते हैं, यू एंड ही यानी आप और वह, आप आपने यानी आपने और उसने क्या डिड यानी किया था, क्या किया था, ये डिड के बाद हमें लगाना है। अब देखिए ये है बेस्ट, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, यानी ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है हमारा, यहाँ पे नाउन का कार्य कर रहा है, तो आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव यहाँ चाहिए, तो यू के हिसाब से लेंगे योर होगा, योर बेस्ट, यानी आपने और उसने अपना सबसे अच्छा दिया था किस चीज़ के लिए, टू बीट, बीट मतलब हराने के लिए, हराने के यानी टू बीट, ये बीट मतलब यहाँ पास करने के लिए, हराना मतलब पास करने के लिए क्या चीज़, एग्जाम, यानी एग्जाम, उस एग्जाम को पास करने के लिए आपने और उसने अपना बेस्ट दिया था, बट लेकिन, लेकिन आल इफर्ट, देखिए ये कंजंक्शन लग गया था, एक दूसरी क्लास हो गई, बट आल इफर्ट, लेकिन सभी प्रयास जो थे आपके, जो आपने सभी प्रयत्न किए थे, वेंट इन वेन, इन व्यर्थ में चले गए, ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो गया, यू लगाएंगे और योर लगाएंगे, ए ऑप्शन हमारा सही होगा 94 में। अगला देख लेते हैं हम, अगला हमारा सेंटेंस है, अगला सेंटेंस ही ऑलवेज मेक्स अ मिस्टेक, देखिए ये हमारी पूरी क्लास कंप्लीट हो रही, ही ऑलवेज यानी वह हमेशा, मेक्स मतलब यहाँ करना मान लेंगे, मेक्स अ मिस्टेक यानी हमेशा गलती करता है, इन राइटिंग लेटर, मतलब लेटर लिखने में, वह हमेशा लेटर लिखने में गलती करता है हम कह रहे हैं, एंड लग गया, अगली क्लास रुकेगा,
तो हम देखेंगे एंड के बाद में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर योर ट्रूली, जैसे हम लिखते हैं ना फॉर योर, क्या होना चाहिए, योर ट्रूली होना चाहिए, योर्स होना चाहिए, योर्स ट्रूली। जैसे हम लिखते हैं एप्लीकेशन लिखते समय ध्यान रखेंगे योर्स सिंसियरली लिखते हैं या योर्स फेथफुली लिखते हैं, उसमें ना अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं ना यहाँ लगा के लगाते हैं, जबकि हम पढ़ते हैं आपका वफादार, आपका ईमानदार, ठीक है, आपका आज्ञाकारी, ये पढ़ते हैं भले, लेकिन उसको प्रयोग ऐसे ही किया जाता है, ना अपॉस्ट्रोफी लगाना है आपको, ना यहाँ अपॉस्ट्रोफी लगा के इसको अलग करना है, योर्स लिखना है, नहीं आपको पोजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। वैसे योर्स ट्रूली आपका सच्चा हम करें, यानी कि वो सच्चा के लिए, सच्चा के लिए क्या लिखता है, मतलब मिस्टेक कहाँ करता है बताया जा रहा है, वो हमेशा लेटर लिखने में गलतियाँ करता है। जब लेटर लिखता है तो कहाँ कहाँ गलती करता है बताया जा रहा है कि भाई ये जैसे ये कहाँ योर्स ट्रूली लिखना होता है वहाँ गलती कर देता है, तो योर्स चाहिए हमें, तो योर्स कहाँ देखते हैं, योर्स जिसमें है ये वाला, देखिए ये वाला इसमें है योर्स, तो योर्स ट्रूली की जगह वो क्या लिखता है, ही राइट्स, वह लिखता है, ये लिख देता है, क्या लिख देता है, ये एपोस्ट्रॉफी लगा के लिख देता है, तो उसको समझ में आता है कि भाई आपका कहना है। जैसे हम नाउन में हम कहें मोहन की किताब, ध्यान देना है मोहन की किताब हम कहें, तो वो लिख देता है मोहन की किताब, ये ऐसे है, तो सोचता है आपका, आपका सच्चा मैं कहूँगा तो योर से, आपका तो ये हो गया योर, योर्स ट्रूली लिख देता है ऐसे, इस बात को आ जा रहा है, यानी उसको लिखना चाहिए इस तरीके से, योर्स केवल लगाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के में केवल पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ये प्रचलन में ऐसे है, ठीक है। लेकिन वो ये समझ करके कि भाई जैसे नाउन का अपॉस्ट्रोफी लगा के पोजीशन दर्शाया जाता है वैसे हम ये लगा देते हैं, तो ये गलती हो जाती है, डी ऑप्शन यहाँ सही है। इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें गलती क्या होगी, डी वाला ऑप्शन सही हो गया हमारा 95 में। अगला हम देखते हैं इट इज, अगले सेंटेंस में इट इज। अब देखिए इट इज के बाद हमने बात की थी कि भाई इम्फेसाइज करने के लिए वर्ब टू बी जो होता है, वर्ब टू बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर के बाद में प्रोनाउन का पॉजिटिव केस लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना होगा ये हमें कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव क्या लगना चाहिए, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगता है, जबकि हम जानते हैं वर्ब के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेकिन ये उल्टा चल रहा होता है, तो यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। इट इज, इट एम, इट आर या इट वर, इट वाज के बाद अगर हमें लगाना है कभी, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो देखिए योर नहीं हो सकता है, होम नहीं हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई एक है, इट इज यू। और ये जोर देने के लिए कैसे इसको पढ़ते कैसे हैं, यानी तुम हो, तुम हो, ठीक है ना, हालांकि सब्जेक्ट ये है हमारा, हम पढ़ेंगे ऐसे, यानी कह लो यह तुम हो। आगे देखते हैं, कॉल होना चाहिए, कॉल डबल एल होगा यहाँ पे, यहाँ मिस हो गया, कॉल हिम जिस, अब देखिए यहाँ वर्ब है तो हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, तो हम कहेंगे जिसने, या तुम हो जिसने उसे यहाँ बुलाया था, कहेंगे जिसने उसे यहाँ बुलाया था, तो हु का प्रयोग होना चाहिए ना, तो हम इट इज यू, तो होना चाहिए हु यहाँ पे, हु कॉल हिम हेयर, हमें ये प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अच्छा दैट का भी प्रयोग हम कर सकते हैं ऐसे क्लासेस में, अगर हमें नहीं मिल रहा है, देखिए हमें यहाँ पे हु नहीं मिल रहा है, तो हम क्या लगा लेंगे, हम यहाँ लगा लेंगे दैट। शायद ये हमने ये भी पढ़ा है कि भाई अगर वर्ब टू बी के माध्यम से पहली क्लास ऐसी रहे तो दैट का भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ये भी देखिए यहाँ पे हु का प्रयोग मिल नहीं रहा है, योर के साथ यू हु है, तो यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, चूँकि यहाँ वर्ब है, देखिए अगली क्लास की वर्ब है, तो सब्जेक्टिव केस चाहिए, हु चाहिए हमें, जबकि सब्जेक्टिव केस इसमें है, लेकिन योर यहाँ पे योर प्रयोग हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, तो ये प्रयोग कर नहीं सकते, ये वाला प्रयोग होगा नहीं, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, ये यू है, तो हमारा इस हिसाब से हमें दैट को ही चुनना पड़ेगा यहाँ पे, दैट कॉल हिम हेयर, यानी यह तुम हो जिसने उसे यहाँ बुलाया है, जिसने यहाँ बुलाया है। अगला देखते हैं हम, अगला आई एम, आई एम हम कह रहे हैं, देखिए आई एम, अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, आई एम एज हैप्पी, क्या एज लगाएंगे, अगर हम एज लगाते हैं तो आई एम एज हैप्पी, तो एज यहाँ भी लगाना पड़ेगा, आई एम एज हैप्पी यानी मैं उतना प्रसन्न हूँ जितना कि
एज, अब माई मदर हो जाएगा यहाँ। देखिए ये नाउन है एक, मदर क्या है, एक नाउन है, इसके पहले आप पॉजेसिव एडजेक्टिव रख सकते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे मी तो रखेंगे नहीं भाई, ये पॉजेसिव, ये क्या है, नाउन है, इस पर अगर इसके पहले रखूंगा तो एडजेक्टिव रखूंगा, मी हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। देखिए अगर आपको नहीं आता रहे, अर्थ नहीं निकाल भी पा रहे हैं, तब भी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बस ये रूल्स को ध्यान रखिए, ये नाउन है तो आप इसके पहले क्या है, ये भाई ऑब्जेक्टिव केस रख नहीं सकते, गलत है। तो माई रखेंगे एक, तो माई ने ये बता दिया। अब यहाँ पे आपको डिफिकल्टी ये होगी कि भाई हमने सेंटेंस में स्ट्रक्चर ये भी पढ़ा है कि अगर कभी आपको सो रखना है उसके बाद एज रखना है। कभी ऐसा नहीं होता कि एज पहले रखा जाए उसके बाद एडजेक्टिव एडवर्ब लगाया जाए उसके बाद सो रखा जाए, ऐसा स्ट्रक्चर आप नहीं पाएंगे। तो कौन सा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हो नहीं सकता, हम कह रहे हैं एज के बाद सो नहीं रखा जाता, तो ये वाला भी गलत हो गया। एक तो वो गलत हो गया। अब तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, एक ये एक ये। अगर आपको दिखाना है यहाँ पे तुलना ये करनी कि मैं उतना खुश हूँ जितना, हाँ यहाँ पे मैं इतना खुश हूँ जितना कि मेरी माँ, मैं कहना चाहता हूँ, तो एज लगा करके हम कहेंगे यहाँ पे। ये हम देखेंगे जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इनके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे हम। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी वाला, कि मैं मतलब इतना खुश हूँ जितना कि मेरी माँ, ये चीज़ हो गई। अगला हम देखते हैं, अगला सेंटेंस हमारा है द बेबी हाइड्स। अब हाइड एक ऐसी वर्ब है, हमने एक रूल पढ़ा था कि कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके बाद प्रोनाउन का क्या लगता है, प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव केस लगता है। तो हम देखेंगे बेबी क्या है, बेबी के लिए अगर प्रोनाउन लगाना होगा तो ही लगाएंगे जो सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से हिमसेल्फ, हरसेल्फ लगेगा या हिमसेल्फ लगेगा। अच्छा बेबी का जेंडर हम डिसाइड नहीं कर सकते, तो हमने कहा था नाउन जब पढ़ा था तो हमने कहा था कुछ चीज़ों के जेंडर डिसाइड नहीं किए जा सकते। जैसे बेबी है तो लड़की के लिए और लड़के के लिए, दोनों के लिए बेबी बोला जाता है। तो इसके लिए क्या आप न्यूट्रल जेंडर प्रयोग करते हैं, तो हर सेल्फ या ना लगा के हम इट लगाएंगे, यानी इट सेल्फ चलेंगे, उसके इट सेल्फ के हिसाब से। तब बेबी हाइड्स इट सेल्फ, यानी बेबी ने अपने आप को क्या किया था, छुपा लिया था। फ्रॉम, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा नाउन चाहिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इसके पहले, तो इट्स मदर, तो ये वाला होगा, इट के हिसाब से चल रहे थे ना, यानी उसने अपनी माँ से अपने आप को छुपा लिया था, हम ये कहना चाहते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको कि बेबी लगा हुआ है तो बेबी का आप जेंडर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो न्यूट्रल जेंडर का जो प्रोनाउन है इट के हिसाब से चलेगा और इट के हिसाब से चीज़ें लगाई जाएंगी यहाँ पे। इस चीज़ को ध्यान रखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो गया। अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा कह रहा है कि, देखिए अगले सेंटेंस में क्या है, अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है ऑफ, ऑफ लगा हुआ है। देखिए ऑफ लगा हुआ है तो ऑफ के माध्यम से हम दो नाउन को जोड़ते हैं, एक नाउन इधर होना चाहिए एक नाउन इधर होना चाहिए, नाउन की जगह प्रोनाउन प्रयोग हो सकता है। तो देखिए यहाँ 5 ये बता रहा है कि आप यहाँ पे क्या नहीं लगा सकते, देखिए एनी लगा सकते, हम एनी वन नहीं लगा सकते, एनी वन ऑफ द 5 गर्ल्स, ठीक है ना। अगर गर्ल्स यहाँ आप देखिए 5 के बाद, अच्छा यहाँ वाला पहले हम निर्धारित कर लेते हैं, 5 के बाद प्लूरल लगना चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें दूसरा वाला ऑप्शन ये है, गर्ल है, सिंगुलर है, ये नहीं हो सकता। यहाँ गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स है, ठीक है, ये ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, देखते हैं अब क्या हो गया यहाँ पे, एनी ऑफ दी 5 गर्ल्स। अगर हम एनी पहला, अगर पहला तो गलत हो गया, दूसरा उठाते हैं, एनी वन ऑफ 5 गर्ल्स, यानी 5 लड़कियों में से कोई एक ने क्या किया है, हैज़ ब्रोकन दिस प्रीशियस कप, कि मतलब क्या किया, किसी ने एक ने क्या किया है, कप को फोड़ दिया है। तो अब देखिए अगर एनी लगा रहे हैं 5 में से किसी एक ही, अब बोलेंगे ना 5, अगर आप ये वाला लगा रहे हैं, अगर ध्यान समझिए ये लगा रहे हैं हम, तो इसका मतलब वो क्या, यहाँ गर्ल्स लगाया आपने, 5 लड़कियों में से कुछ ने तो कुछ लगा रहे हैं, तो कुछ यानी कुछ एक से ज़्यादा हो गई, 5 में से 2 लड़के मान लेते हैं, कुछ ने क्या किया है, यह प्रीसियस जो कप है तोड़ दिया है। अच्छा यहाँ पे भी देखिए, हाँ आपको हर जगह संकेत मिलता रहेगा, इन बातों का ध्यान देंगे। अब देखिए क्या है, यहाँ पे प्रीसियस जो कप है, ये कीमती, प्रीसियस मतलब कीमती कप, कप देखिए एक ही कप टूटा है, ये बता रहा है कि भाई एक ही कप टूटा, ये भी संकेत दे रहा है हमें, और दिस भी संकेत दे रहा है। दिस क्या है यहाँ, इसके बाद एक क्या निकल के आ रहा है, एक नाउन निकल के आ रहा है, प्रीसियस कप। तो ये क्या है, आप इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कह सकते हैं, और ये सिंगुलर है, और एक कप ही बता रहा है, देखिए कि एक कप टूटा हुआ है,
एक कप टूटा हुआ है, अगर कुछ तोड़ेंगी तो भाई एक से अधिक कप तोड़ेंगी। तो बेहतर क्या होगा, हम माने कि 5 लड़कियों में से किसी एक की बात चल रही है, तो उसके लिए सुइटेबल सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा। तो आप इन सेंटेंस में पूरी बारीकी से ध्यान रखते हुए आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई क्या बात की जा रही है। आप ये भी तो कह सकते हैं 5 में से कुछ लड़कियों ने, अगर आपने ये लगा दिया 5 में से कुछ लड़कियों ने, तो यहाँ अब कुछ आ जा रहा है, तो हैव भी यहाँ परफेक्ट होगा। ऐसे ही कहेंगे 5 लड़कियों में एनी, यानी किसी ने, 5 लड़कियों में से किसी ने कहेंगे तब भी आप ये नहीं देख सकते कि एक की बात हो चल रही है। बेहतर सबसे एनी वन बता रहा है, यानी किसी एक ने। तो सबसे सुइटेबल ये लग रहा है हमें ऑप्शन कि 5 लड़कियों में से किसी एक ने। अब देखिए एक, हम जानते हैं कि सब्जेक्ट कौन बन जाता है, अगर दो नाउन को ऑफ से जोड़ दिया जाए तो हमारा वास्तविक सब्जेक्ट प्रीपोजिशन आपके पहले वाला बन जाता है। तो एनी वन बन जाएगा। एनी वन मतलब एक लड़की की बात चल रही है, तो क्या लगना चाहिए, तो हैज़ लगना चाहिए, हैज़ ब्रोकन। तो इस तरीके से हमें ये मिला, बी वाला ऑप्शन सही। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा सेंटेंस कह रहा है द पोएट एंड फिलोसफर। ये हमारा रूल उस रूल पे है कि भाई हमने बात की थी कि दो नाउन अगर एंड से जोड़ दिए जाएं, एंड से जोड़ दिए जाएं तो ऐसे अगर इन दोनों के लिए आगे हम बढ़ेंगे तो अगर वर्ब लगेगा तो प्लूरल लगेगा, और अगर इन दोनों के लिए प्रोनाउन लगाना होगा तो हम दोनों के लिए कॉमन प्रोनाउन दे का प्रयोग करें और दे के हिसाब से लेंगे। लेकिन हमने बात किया था इसी रूल से संबंधित, हमने अब देखिए ये एक रूल है कि यदि एंड से जुड़े हुए जो दोनों नाउन हैं उनके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो जाए, तो अभी हमने उस रूल की चर्चा की कि भाई जो बाद वाला, जो एंड के बाद वाला नाउन है उसके जेंडर के अनुसार चलेंगे हम, वो भी या सी लगाएंगे या ही लगाएंगे, उसके हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ बात चले दो नाउन देखिए एंड से जुड़े हुए हैं और क्या हो रहे हैं, इनके पहले आर्टिकल द लगा हुआ है। तो अगर किसी एक नाउन के पहले ही आर्टिकल द लगा हुआ है या आर्टिकल ए या एन लगा हुआ है, तो हम समझेंगे कि एक ही व्यक्ति की बात है, यानी एक ही व्यक्ति वो दोनों चीज़ों के माध्यम से एक ही व्यक्ति को बोध कराया जा रहा है। इन जैसे यहाँ कहा जाए पोएट यानी कवि और फिलोसफर, यानी एक ही व्यक्ति पोएट भी और फिलोसफर भी है। अगर दोनों के पहले अगर आर्टिकल लगा दें, दोनों के पहले आर्टिकल प्रयोग हो जाएं, दोनों नाउन के पहले, तो दो व्यक्ति हो जाएंगे। तो अभी यहाँ एक ही व्यक्ति है, एंड से भले जुड़ा हुआ है लेकिन एक ही व्यक्ति दोनों है, यानी पोएट भी है और फिलोसफर भी है। तो हम यहाँ वर्ब जो लगाएंगे सिंगुलर लगाएंगे, तो हम हैव नहीं लगाएंगे, गलत हो गया, हैव नहीं लगाएंगे और हैज़ लगाएंगे। हैज़ लगाएंगे इसके लिए अगर हमें प्रोनाउन लगाना हो सब्जेक्ट पे ही लगाएंगे और ही के हिसाब से चलेंगे। तो हैज़ हमने लगाया, हैज़ तो हैज़ कंपोज्ड, ने कंपोज किया है, हिज पोएम हम करेंगे ना कि देयर पोएम करेंगे, ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन सही हो गया हमारा। इस तरीके से हम देख रहे हैं हमारे प्रोनाउन के माध्यम से। देखिए वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और वर्ब, चूंकि हमने नाउन और प्रोनाउन को डिटेल में पढ़ा और हमने देखा कि भाई सब्जेक्ट हमारा जो है सबसे मेन रोल क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे एक नाउन आ सकता है। नाउन जहाँ हो सकता है वहीं वहीं प्रोनाउन हो सकता है, और नाउन ही हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब चलती है। और वही जो नाउन है उसी के लिए यदि हमें कहीं पे भी अगर लगाना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है, तो उसी नाउन या प्रोनाउन से ही डिफाइन हो रहा है, वो निश्चित हो रहा है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप, ये कर पाएंगे। अभी हम इसके बाद कल से हम एडजेक्टिव चैप्टर देखेंगे और एडजेक्टिव में देखेंगे कि एडजेक्टिव को कैसे हम देखेंगे कि वो भी कभी कभी क्या है, उसके बच्चों की वो किसी नाउन के पहले लगता है। चूंकि एडजेक्टिव हम कब कह रहे हैं, बार बार हमने देखा कि भाई जैसे ही एक वर्ड ऐसा है जो प्रोनाउन का कार्य कर रहा होता है, जैसे हमने कई देखे, जैसे हमने दिस देखा, मान लीजिए हमने यहाँ दिस देखा, दिस ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा होता है यदि इसके बाद वर्ब आ जाए, क्योंकि सब्जेक्ट बन गया। लेकिन दिस ही हमारा एडजेक्टिव बन जाता है जब इसके बाद दिस बॉय एक नाउन आ जाए। तो ज़्यादातर हमारे जो एडजेक्टिव हैं वो अपने जिस नाउन के बारे में बता रहे होते हैं उस नाउन के पहले ही आते हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब हमारे ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन पहले प्रयोग हो जाता है और एडजेक्टिव उसके लिए बाद में आता है, तो वो भी हम देख लेंगे। एडजेक्टिव की डिटेल में चर्चा करेंगे तब हम वहाँ एडजेक्टिव को समझ लेंगे एकदम डिटेल में। हमने नाउन और प्रोनाउन को डिटेल में समझ लिया। यदि आप नाउन और प्रोनाउन को डिटेल में समझ लिए हैं तो आप काफ़ी हद तक मीनिंग निकाल पाएंगे और काफ़ी हद तक आप जो है गलतियाँ पकड़ पाएंगे एग्जाम में। और अभी हम वर्ब पढ़ लेंगे तो वर्ब से और क्लियरिटी आ जाएगी, तब हम देखेंगे हम एकदम आसानी से हर चीज़ें पकड़ लेंगे। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल से हम एडजेक्टिव का चैप्टर शुरू करेंगे।